पिछले वीडियो में हमने तुलसीदास का जीवन परिचय एवं कुछ चौपाइयों की व्याख्या की थी। आज हम शेष चौपाइयों की व्याख्या करने जा रहे हैं। तो व्याख्या से पहले शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। हंसी का अर्थ है हंसकर, क्षति, नुकसान, लाभ, लाभ या फायदा, जून, जीर्ण, पुराना, भोरे माने धोखे से, छुअत, छूते ही, दोषु, दोष, रोसु, रोष, कोही मनते क्रोधी, द्रोही, द्रोह करने वाला, विपुल, अनेक, महिदेवन, ब्राह्मणों को, बिलोक, देख कर, दलन, नाश करना, परसु, फरसा, काज मने कारण, बधो, वध करना, मार डालना, विश्व विदित, समस्त विश्व को विदित, किन्हीं मने किया, दीन्हीं मने दिया, छेदनिहारा, काटने वाला, गर्भक के मने गर्भ के, अर्भक, शिशु, घोर माने भयानक। अत्यंत क्रोधपूर्ण मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं कि लखन कहा हस हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव, हमारे समझ से सभी धनुष एक ही समान हैं। काछत लाभ जीर्ण धन तोरे, इस जीर्ण धनुष, इस पुराने धनुष को टूटने से क्या फायदा, नुकसान है। अर्थात मेरे ख्याल से इससे कोई नुकसान नहीं दिखता। देखा राम नयन के भोरे, इसे तो राम ने नए के भ्रम में तोड़ दिया। राम इसे पुराना समझकर तोड़ने नहीं चले थे, इसे नया समझकर गए थे और वह टूट गया। छुअत टूट रघुपति हिंदोसु, ये तो धनुष छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, अतः हे मुनिवर, आप व्यर्थ में ही क्रोधित हो रहे हैं। बिनु काज, बिना कारण ही आप क्रोध कर रहे हैं, इसमें क्रोध का कोई विषय नहीं है। बोले चितय परस की ओरा, रीसर सुनो सुभावन मोरा। इस पर परशुराम चंद्र जी अत्यंत क्रोधित होकर फरसी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि हे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक बोले बधौ नहीं तू ही, केवल मुनि जड़ जानम मोही। मैं तो तुम्हें बच्चा समझकर, बालक समझ कर के नहीं मार रहा हूँ और तुम मुझे सीधा साधा मुनि समझ रहे हो, जबकि तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। तो आज सुन लो। बाल ब्रह्मचारी यति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल रोही। भुजबल भूमि भूप बिन किन्हीं, विपुल बार महि देवहि दीनी। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर कई बार पृथ्वी को छत्री शून्य कर दिया था, भूप बिन किन्हीं, राजा से रहित कर दिया था, विपुल बार महि देवहि दीनी, और छत्री रहित पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान कर दिया था। कहने का तात्पर्य है कि परशुराम ने अपनी शक्ति से असंख्य क्षत्रियों का नाश करके पृथ्वी पर ब्राह्मणों का आधिपत्य स्थापित कर दिया था। आगे वो लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सहस बाँह भुज छेदनिहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। हे राजकुमार, सहस्त्र बाँह जैसे शक्तिशाली राजा का भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर जरा देखो। परसु बिलोक महीप कुमारा, मातु पितहि जनि सोच बस, करहि महीप कुमार। गर्भक के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। मेरा जो फरसा है, परस मोर मेरा फरसा है, गर्भक के अर्भक दलन, गर्भस्थ शिशु को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। अतः हे राजपुत्र, तू अपनी माता पिता को चिंतित मत कर, उसे सोचने के लिए मजबूर न कर। कहने का तात्पर्य है कि तुम मुझसे उलझ कर, मुझसे प्रत्युत्तर करके अपने माता पिता को सोच में न डालो, क्योंकि मैं केवल मुनि नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ और तुम एक राजपुत्र हो। इसलिए तुम मुझसे भय रखो, मुझे अनावश्यक क्रोधित न करो। इसमें अवधी भाषा और चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। मुख्य रूप से रौद्र रस की प्रधानता है, तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। सठ सुनौ स्वभाव, बालक बोल बधौ, बाल ब्रह्मचारी, भुजबल भूमि भूप और विपुल बार में अनुप्रास अलंकार की निराली छटा है।
अगली चौपाई का शब्दार्थ देखते हैं। बिहस माने हंसकर, मुनीस माने मुनिवर, पुनि पुनि माने बार बार, कुठारू माने कुल्हाड़ा, कुहड़बतिया कुहड़े या आकाशी फल का छोटा फल या बहुत कमज़ोर या निर्बल व्यक्ति, को माने कोई, मर जाही माने मर जाएगा, भृगुसुत भृगु ऋषि के पुत्र, बिलोकी माने देखकर, रिस रोकी क्रोध का दमन करके या रोककर, अरु माने और, सुराई माने वीरता, अपकीरत माने अपयश या बदनामी, क्षमो माने क्षमा करें, मृदु माने कोमल, महाभट्ट महान योद्धा, दिखाओ माने दिखाते हैं, पहाड़ू माने पहाड़, सरासन माने धनुष बाण, समुझ माने समझकर, सहव माने सहन किया, सुर माने देवता, मैसूर माने ब्राह्मण, गाय माने गाय, बधे माने बध करने से मारने से, पाप परी पैर पकड़ता हूँ, कुलिस माने कठोर, सरोस माने क्रोध के साथ। बिहस लखन बोले मृदुबानी, ओहो मुनीस महाभट मानी। परशुराम के अत्यंत कठोर वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे महामुनि, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मुँह ही दिखाओ कुठारू, इसीलिए आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं। चाहे तो उड़ावन फूंक पहाड़, ऐसा लगता है कि आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। लेकिन आप यह भी जान लीजिए कि यहाँ कुहड़ बतिया कोई नहीं, यहाँ कोई कुहड़े की बतिया नहीं है। बतिया कहते हैं छोटे कुहड़ा सीताफल को। ये तर्जनी देख मर जाई, जो तर्जनी देखकर मुरझा जाएगी। अंगूठे के बाद वाली उंगली को तर्जनी कहते हैं। अर्थात आपके कठोर वचनों और फरसे से यहाँ कोई भयभीत होने वाला नहीं है। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। हे मुनिवर, आपके कठोर वचनों और फरसे से यहाँ कोई भयभीत होने वाला नहीं है। मैंने तो आपके फरसे और धनुष बाण को देखकर ही अभिमान के साथ वैसी बातें की थी। भृगुसुत समझ जने बोलो कि जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी। आपको भृगुवंशी समझकर और जनेऊधारी देख करके आपने जो कुछ भी कहा है उसको मैंने सहन किया है। मैंने अपना गुस्सा पीकर आपकी बातों को बर्दाश्त किया है। क्यों किया है कि सुर मैसूर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। क्योंकि सुर माने देवता, मैसूर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त और गाय माने गाय पर, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। हमारे कुल की ऐसी मान्यता है कि बधे पाप व अपकीरत हारी। अगर इनका वध करते हैं, इनको मारते हैं तो पाप लगता है, और यदि इनसे हार जाते हैं तो अपयश होता है, यानी बदनामी होती है। मारत हूँ पाप पर ये तुम्हारी, इसीलिए यदि आप हमें मारे भी तो हम आपके पैरों को ही पकड़ना चाहेंगे। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊँ धनुबान कुठारा। फिर अत्यंत व्यंग्यपूर्वक लक्ष्मण जी उनसे कहते हैं कि हे मुनि, आपका तो एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। आप बेकार ही धनुष बाण फरसा लिए हुए हैं, यानी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। किसी को मारने के लिए आपके वचन ही पर्याप्त हैं। आगे कहते हैं कि जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मन, बोले गिरा गंभीर। और कहते हैं कि अगर इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया है तो हे परम धैर्यवान महामुनि, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मण के ऐसे उपहासात्मक वाणी को सुनकर के भृगुवंश के मणि स्वरूप परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में कहे। अर्थात लक्ष्मण के व्यंग से युक्त उपहासात्मक वचनों को सुनकर महामुनि ने अत्यंत क्रोध से युक्त होकर गंभीर स्वर में उनका उत्तर दिया। इस पद में कोट कुलिस संवचन तुम्हारा में उपमा अलंकार है। मुनीस भटमानी कुहड़बतिया, कछु कहा, कोटि कुलिस, सुनि सरोस में अनुप्रास अलंकार की छटा है। भाषा अवधि है तथा तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। चौपाई छंद है। अगली चौपाई का शब्दार्थ देखते हैं। कौशिक, विश्वामित्र का एक नाम है कौशिक। मंद माने
मूर्ख, कुटिल माने दुष्ट, घालक माने नाश करने वाला, राकेश माने चंद्रमा, निपट माने निरा, अबोध माने अबोध, असंकु माने शंका रहित, वही माने होगा, जो चाहूँ माने जो चाहते हो, प्रताप माने वीरता, बल माने शक्ति, सुजस माने प्रशंसा, वर्ण पारा माने वर्णन कर सका, मुँह माने मुख, रिस रोग माने क्रोध रोक कर, सुनो माने सुनिए, यहु माने यह, बालक माने बालक, काल बस माने काल के बस में होकर, भानुवंश माने सूर्यवंशी, कलंकु माने कलंक, निरंकुश माने मनमानी करने वाला, काल कवल माने मृत्यु का ग्रास, क्षण माही माने क्षण भर में, उबारा माने उबारना, रोष माने क्रोध, को माने कौन, बहुवर्णी माने वर्णन किया, कहु माने कहिए, दुसह माने असहनीय, खोर माने दोष, वीर व्रति माने वीर व्रत को धारण करने वाले, गारी माने गाली, सूर माने सूरवीर, कह माने कहकर, आप माने अपने आप, रिप माने शत्रु या दुश्मन, हटकह माने मना करने पर, अछोभा माने क्षोभ रहित, शोभा माने शोभा, समर माने युद्ध में, न जनावह माने नहीं जताते हैं, रण माने रण में, कहीं माने कहता है। अब आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। अत्यंत क्रुद्ध होते हुए परशुराम मुनि विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे कौशिक सुनिए, यह बालक अत्यंत मंद बुद्धि और कुटिल है। कुटिल का अर्थ है जो सीधे रास्ते पे ना चले, यानी यह सीधे रास्ते पर चलने वाला नहीं है। ऐसा लग रहा है कि यह काल के बस में होकर अपने कुल के लिए घातक बन रहा है, अपने कुल को नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। सूर्यवंश में जन्म लेने के बाद भी यह पूर्ण रूप से चंद्र की तरह कलंक बना हुआ है। लक्ष्मण के प्रति अपना घोर रोष प्रकट करते हुए आगे ये कहते हैं कि यह बालक निरा मूर्ख, उदंड और शंका रहित है। काल कवल हुई हैं छन माही, कहो उपकारी खोरी मोहि नाही। अगर इसने अपने बाड़ी को विराम नहीं दिया और इसी तरह यह बोलता रहा तो पल भर में ही यह मौत के मुंह में चला जाएगा। हे मुनिवर, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, आगे मुझे दोष मत दीजिएगा। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। यदि आप हठपूर्वक इसे बचाना चाहते हैं तो आप हमारे प्रताप, बल और रोष के बारे में बता दीजिए ताकि यह चुप हो जाए, अन्यथा यहाँ पर बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। आप हमारे चरित्र के बारे में, हमारे प्रताप के बारे में इसे अच्छी तरह समझा दीजिए। लखन कहयो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अक्षत को बरने पारा। इस पर लक्ष्मण जी मुनि को चिढ़ाते हुए कहते हैं, हे मुनिवर, आपके यश के बारे में आपके रहते हुए भला और कौन क्या कह सकता है। अर्थात आपने अपनी प्रशंसा में इतना सब कुछ कह डाला है कि दूसरे को कुछ बोलने का मौका ही नहीं रहा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। आपने अपने मुँह से अपने कार्यों का बखान अनेकों बार तथा अनेकों तरह से वर्णन कर लिया है। अर्थात आपने अपने बारे में बताने में कोई कसर नहीं छोड़ा है, अपनी प्रशंसा भरपूर आपने कर ली है। नहीं संतोष तो पुन कछ कहूँ, जन रिस रोक दुसहूँ दुख सहूँ। इतने से भी अगर आपको संतोष नहीं है तो फिर जो कुछ और कहना चाहते हैं कह डालिए। आप अपने रोष को रोकने की चेष्टा न करिए, क्योंकि इससे आपको असहनीय कष्ट होगा। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहुँ शोभा। आप तो वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं, क्षोभ रहित हैं। गाली देते हुए आपको अच्छा नहीं लगता। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके मुंह से गाली देना अच्छा कार्य नहीं है। सूर समर करनी करें, कहीं न जनावहीं आप, विद्यमान रन पाई रूप कायर कथें प्रताप। अब तक लक्ष्मण जी बड़े धैर्य के साथ बात कर रहे थे, किंतु फिर उन्हें शरारत सूझती है और परशुराम जी को खिंचाने के लिए वो कहते हैं कि हे मुनिवर,
शूरवीर तो अपनी वीरता युद्ध भूमि में दिखाते हैं, वे कभी कहते नहीं हैं, यानी वो अपनी वीरता की कभी डींग नहीं हाँकते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित देकर केवल कायर ही डींग मारते हैं। परोक्ष रूप से लक्ष्मण परशुराम जी को कायर कहना चाहते हैं कि आप यह जो अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, यह कायरों का काम है। जो वीर होते हैं वो करते हैं, कहते नहीं हैं। इस काव्यांश में अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, तत्सम शब्द की बाहुल्यता है, रौद्र एवं शांत रस का अवसरानुकूल प्रयोग हुआ है, व्यंग्यात्मक शैली है, अनुप्रास, उपमा और रूपक अलंकार का यथोचित सुंदर प्रयोग किया गया है।